अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग जो है ना, जो प्रीवियसली हम लोगों ने काम किया था हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने मोटर इफेक्ट पढ़ा था उसके अंदर ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हमें हेल्प आउट करता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेयर देयर इज करंट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अब नौ ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक वायर को पास किया था अक्रॉस द कार्डबोर्ड, उसके मल्टीपल पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर जो है वो कंपास नीडल को रख दिया गया था in order to when there was no current passing through the this wire, all of the compass needles were pointing in north south direction. लेकिन जैसे ही हमने करंट को ऑन किया तो दे ऑल सेट themselves tangent टू द सर्कल, जिस सर्कल में हमने उसको पुट किया हुआ था। दिस थ्योरी वैलिडेटेड द पॉइंट दैट वेयर देयर इज करंट वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए हमने कौन सा रूल यूज किया था? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें क्या आइडेंटिफाई करवाता है कि put your thumb in the direction of current and your curling fingers will tell you the direction of the magnetic field। तो इस लॉ को वैसे एम्पेयर्स लॉ भी कहते हैं, जिसके थ्रू हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि वेयर देयर इज करंट इन अ सर्किट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। डॉट एंड क्रॉस का मीनिंग मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जो डॉट का मतलब होता है इट मींस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। डॉट का मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। वी कैन नेम देम एज इट इज। डॉट क्या होता है? टुवर्ड्स यू और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। एंड क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और अवे फ्रॉम यू। जब हमारे पास क्रॉस बना हुआ होगा इट मींस मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। एंड जब डॉट बना होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सर्कल्स हैं दैट इज अराउंड द कॉइल, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स इंक्रीज हो रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट एज वी गो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द करंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वीकर होती रहती है। ये उन्होंने इसको इंडिकेट किया। ऑल्दो द डायग्राम इज वेरी blurry, but you could see कि here the circles are very close to each other as compared to this diagram. This indicates that the value of current has increased. So we can say that कि when the current and magnetic field has a direct relationship, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। और कल हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था कि इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। तो ये वो डायग्राम से विच आई वांटेड टू शो यू गैस टुडे। ये सोलोनॉइड की एग्जांपल होती है। सोलोनॉइड होता है अगर हम किसी भी वायर को कॉइल की शेप दे दें, किसी भी वायर को कॉइल की शेप दे दें तो हमारे पास जो फॉर्म होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? सोलोनॉइड दिया जाता है। सोलोनॉइड के केस में भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम राइट हैंड रूल ही यूज करते हैं। बट उसको सोलोनॉइड के केस में उस रूल को कहा जाता है राइट हैंड ग्रास्प रूल। उसमें हम क्या करते हैं? अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वी कुड सी कि करंट ऐसे जा रहा है तो हमारी फिंगर्स भी इसी डायरेक्शन में क्या होंगी? कर्ल होंगी, एज यू कुड सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है। योर थंब विल इंडिकेट यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। हमने अपनी फिंगर्स को क्या करना है? कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं, ग्राफ रूल भी कहते हैं कि कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब विल इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो अगर हमें नॉर्थ पोल की पोजीशन पता चल गई है तो साउथ पोल ऑब्वियसली उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगेन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं क्रॉस द सोलोनाइड तो हम उसमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर सकते हैं, या सॉफ्ट आयरन कोर को जो है वो प्लेस कर सकते हैं इनटू द सर्किट। ये दो एग्जांपल्स हैं। एक ये वाली जिसमें हम लोग रिले सर्किट को डिस्कस करते हैं और आगे जाके एक और एग्जांपल आती है। इसमें बेसिकली यही है
ये डायग्राम यहाँ पे, इन आवर अदर बुक देयर इज अ गुड डायग्राम, उसमें उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। ये वो डायग्राम नीटली बनी हुई है कि व्हेन देयर वाज नो करंट इन द सर्किट ऑल ऑफ द कंपास नीडल्स वर पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे ही करंट को ऑन किया, दे ऑल सेट देमसेल्फ टेंजेंट टू दैट सर्किट। ये वो एग्जांपल थी कि व्हेन देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ हुआ। जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, अब इस कॉइल में से करंट पास आउट होगा एंड ये कॉइल क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज। ड्यू टू दैट मैग्नेटाइजेशन, आयरन आर्मेचर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वन। जब ये इसकी तरफ मूव करेगा, यहाँ से ये स्प्रिंग कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड, और हमारा कॉन्टैक्ट बिल्ड हो जाएगा। रिले आप लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रिले हमारे पास क्या होता है, a component which work against low input current and turns on a high output current circuit. फॉर एग्जाम्पल स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं, इफ किसी बिल्डिंग के अंदर स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी हुई होती है, बट उसके अगेंस्ट पूरी बिल्डिंग का जो वाटर सिस्टम है वो ऑन हो जाता है हमारे पास। ओके। अब ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि जैसे करंट आप ऑन करोगे, इसमें से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अंदर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कांटेक्ट बिल्ड होने की वजह से हमारे पास, क्योंकि ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, ये इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा और यहाँ से सर्किट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो जहाँ पे भी इस तरह की एग्जांपल भी अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं कि जी ये क्यों रिपल्सिव फोर्सेस आ रही हैं, तो हमने लेंसेज लॉ पढ़ लिया हुआ था कि इस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आयरन आर्मेचर की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन आयरन क्योंकि खुद एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी, और अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो इसमें कॉन्टिन्यूड रहेगा। ये कॉपर वायर की एग्जांपल होती है, नॉर्मली यूज की जाती है टू जस्टिफाई कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होना चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर मस्ट बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर क्या होती है, एक फोर्स अप्लाई होती है। इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए वी टुक टू कॉपर रेल्स एंड उसके ऊपर हम लोगों ने एक कॉपर का रॉड इस तरीके से प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड द होल असेंबली वाज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन देयर वाज नो करंट इन दीज रॉड्स, ये स्टेशनरी था। कौन स्टेशनरी था, कॉपर स्विंग। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे करंट ऑन किया, we noticed that the copper swing started to move across these copper rails. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कॉपर स्विंग कैसे फाइंड आउट करनी थी, कल हम लोगों ने रूल डिस्कस किया था, क्या नाम था उस रूल का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। अब नॉर्थ टू साउथ डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन इस कॉपर स्विंग में किस में होगी, वी कुड क्लियरली सी के पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, इस तरफ। और हमारा थंब जिस तरफ लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली पॉइंट आउट कर, अब देखो अपना फिंगर इसके क्रॉस रख के देखो, इजंट आर योर थंब पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन और नॉट, सी फॉर योरसेल्फ। मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर डाउनवर्ड्स, करंट की डायरेक्शन इसमें, देखें आपका थंब पॉइंट कर रहा है आउटवर्ड की नहीं, योर लेफ्ट हैंड, इज इट और नॉट, आमना। Sir, where is कल हमने फ्लेमिंग लेफ्ट रूल को पढ़ लिया था, थंब फिंगर एंड करंट की डायरेक्शन जो होती है हमारे पास। स्पीकर की एग्जांपल नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्यों वाइब्रेशन होती है उसके अंदर, ये हमने कल सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि जहाँ पे भी मोशन होगा, ये हमारे पास आ गया
कॉयल जिसको आर्मेचर भी कहते हैं, ये हमारे पास कार्बन ब्रशेस, कम्यूटेटर, ये स्प्लिट रिंग्स उसने यहाँ पे यूज़ किए हैं। स्प्लिट रिंग्स हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है। और ये करंट कैरिंग कॉयल हमारे पास, इसके लिए जो डायग्राम अच्छी बनी हुई है, इट इज दिस वन। ठीक है। तो अब यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, करंट हमारे पास इस तरफ है। यूजिंग योर लेफ्ट हैंड, सी यहाँ पे फोर्स कॉइल के ऊपर अपवर्ड लग रही है कि नहीं लग रही है? चेक एट योर ओन हैंड। इज इट वो एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और नॉट? दो। नॉर्थ टू साउथ, एंड करंट की डायरेक्शन ऐसे, लेफ्ट हैंड रूल यूज करें। सर नीचे लगी है। आप इसमें इस वाली साइड की बात कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे है। सर तो नीचे ही लगी। आप करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट रख रही हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दैट इज के इफ करंट इज नाउ इन दिस डायरेक्शन, लेट मी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब पहले फोर्स कहाँ एक्ट करी थी? अपवर्ड, अब फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? डाउनवर्ड। और इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। बट इफ आई चेंज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, तो फोर्स की डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इट विल रिमेन एज इट इज, जो भी थी हमारे पास। ठीक है। ये हमने कल पॉइंट इस चीज को डिस्कस कर लिया था। एंड these results will only be observed as long as the coil is perpendicular to the magnetic field. That is why सिर्फ साइड ए बी एंड सी डी के ऊपर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सी बी एंड डी ए के ऊपर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है। तो सिर्फ उन्हीं साइड्स पे फोर्स ऑब्जर्व होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक field as explained it to you in the previous lecture. ये भी याद रखना कि ये वाले हमने डायग्राम्स कर ली हुई थी कि whenever a charged particle is placed in a magnetic field it experiences a deflecting force। तो पॉजिटिव चार्ज के कि हमने क्रॉस एंड डॉट की कल क्वेश्चंस किए थे, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि क्रॉस होगा तो अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ पे मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। बट अगर मैं इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, दैट इज, अब मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ तो उसकी डिफ्लेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड। सेम गोज फॉर दिस वन कि अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ से मैं एंटर करा रहा हूँ उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? अपवर्ड्स। ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करें तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है? डाउनवर्ड्स। यहाँ पे पहले जब क्रॉस था तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एंड वाइस वर्सा। डॉट एंड क्रॉस का मीनिंग हमेशा से याद रखना। और उनके इफेक्ट्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, दोनों केसेस में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या होगी? चेंज होगी अक्रॉस द वो। अब जो जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस, अब ये हमेशा याद रखना। अब ये देखो, जब उसने एक पोल नॉर्थ पोल सामने किया तो यू कुड सी के इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है? अपवर्ड। जब उसने पोल की डायरेक्शन ऑपोजिट की तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई? चेंज हो गई हमारे पास। ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स अप्लाई करती है हमारे पास। ठीक है। अब जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर ऑन कॉन्ट्रेरी जो होते हैं, उसमें क्या होता है? दे जो है मैकेनिकल इफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसको? किसके अंदर? मैग्नेटिक ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे उन्होंने दे टुक दिस कॉइल, ये वही सब कुछ है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे मोटर्स के केस में यहाँ पे क्या अटैच होता था?
बताएं। पावर सप्लाई। यहाँ पे हमारे पास पीछे भी हमने इस तरह का स्ट्रक्चर किया है ना, बट मोटर्स की केस में क्या था, यहाँ पे एक पावर सप्लाई अटैच थी। बट नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या अटैच किया है, सोर्स ऑफ बल्ब। जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस बल्ब विल लाइट अप, शोइंग कि इसमें क्या इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जिससे बल्ब जो है वो लेट हुआ। अब ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रही है? जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप्लाई प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू इट, हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड कुड अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, हमने तो कोई करंट का सोर्स दिया ही नहीं। तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है एंड फोर्स देम टू मूव इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। जब वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड वर्क इज डन ऑन द चार्जेस, विथ दिस इज नोन एज ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ। So, when this coil is mechanically rotated perpendicular to the magnetic field, we see the results as EMF being induced into the coil. अब सर वो मैन्युअली रोटेट करते हाँ, मैन्युअली रोटेट करता है। अब हैं, ठीक है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं, कॉइल की जगह पे, सॉरी रेक्टेंगुलर कंडक्टर की जगह अगर हम कॉइल ऑफ वायर यूज करें तो भी ईएमएफ इंड्यूस भी इंक्रीज, एंड कितना फास्टर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, ऑल दीज पैरामीटर्स वुड बी इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज। लेकिन इन सब केसेस में हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, दिस वुड ओनली बी seen as long as the conductor and the magnet is moving perpendicular to each other, और relative motion is a must thing। ठीक है, जैसे कि जैसे ही हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेंगे, we would see a momentarily we would see a value of induced EMF in the voltmeter। जब मैं मैग्नेट को अवे मूव करूंगा, I would again see the value but in the opposite direction। For example, if I'm moving magnet towards the coil, तो मीटर जो है it's reflecting in the positive direction, when I will read attracted to the voltmeter would show in the opposite direction। अगर मैं इसकी स्पीड को चेंज नहीं करता, if I'm not changing the speed of the magnet with which I am moving the magnet towards or away the coil, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। बट अगर मैं टूवर्ड्स स्लोली लेके आ रहा हूँ एंड रिट्रैक्ट फास्टली कर रहा हूँ, तो टूवर्ड्स जब आ रहा होगा स्लोली, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, लेस, एंड व्हेन आई रिट्रैक्टेड बैकवर्ड्स विद द फास्टेस्ट स्पीड, तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्गर अ मैग्नेट इज यूज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, and the speed with which the magnet is moving towards the coil। Am I clear up till this point? जी सर। यस। अच्छा जी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कल भी बार बार रिपीटेडली इस बारे में बात की थी कि एज लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर and the magnet, whether I'm moving the conductor towards the magnet or magnet towards the conductor, I would have the same results। There should be a continuous and relative motion between the two things। ठीक है, only then EMF will be induced, the generator effect will be observed। इसके अंदर जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है, सब चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ी थी, ओनली वे आर गोइंग टू यूज आवर राइट हैंड फॉर दिस वन। एसी जनरेटर्स के अंदर स्लिप रिंग्स यूज होते हैं,
स्लिप रिंग्स का मीनिंग एंड स्प्लिट रिंग्स का मैंने मीनिंग आपको कल ही बता दिया था। स्लिप रिंग्स किस में यूज होते हैं? एसी सर्किटरीज के अंदर। और स्प्लिट रिंग ऑल्सो नोन एज कॉम्यूटेटर, वो किस में यूज होते हैं? डीसी सर्किटरीज के अंदर। एसी split rings make sure that the direction of current in the coil remains same. वो कन्वर्ट नहीं कर रहा करंट को, किसी भी मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा। दिस थिंग नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। स्प्लिट रिंग्स इज नॉट कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, दे ओनली मेक श्योर कि कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या रहनी चाहिए हमारे पास? सेम। अब ये जो मोशन है, यू कैन सी कि जब जो कॉइल है, व्हेन इट इज as long as they are perpendicular to each other हमारे पास EMF इंड्यूस होगी। when they are parallel to each other तो हमारे पास कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी। आप डायरेक्शन इसको याद रख लें कि जिस भी तरीके से आप इसको ले रहे हैं कि सिर्फ इन दो पोजीशंस के अंदर हमारे पास EMF जो है वो इंड्यूस होगा, इन पोजीशंस के अंदर EMF इंड्यूस नहीं होगा। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज एट दीज पोजीशन इट्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर वुड बी नो रिजल्ट प्रोड्यूस इन द कॉइल हमारे पास। ठीक है। आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट कल भी पढ़ा था, लेंज़ेस लॉ को भी डिस्कस किया था। लेंज़ेस लॉ हमें क्या बताता था? कॉज एंड इफेक्ट विल ऑलवेज गोइंग टू अपोज ईच अदर। ठीक है। दैट इज कि जब मैग्नेट को मैं इसके टुवर्ड्स लेके जाऊंगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। उस ईएमएफ की वजह से क्या इंड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपना कौन सा पोल इसके इन फ्रंट करेगी? नॉर्थ पोल। ठीक है। और वो इसको क्या करेगा? ओपोज करेगा। सो इट विल टेक मच मोर एनर्जी टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द coil as compared than before. Similarly, when I will move the magnet in the opposite direction, तो ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज। अब यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? साउथ पोल। सो इट विल रेजिस्ट इट्स बैकवर्ड मूवमेंट। So whatever the case is, if it's trying to move into the coil or away from the coil, in either case it's going to oppose each other. I repeat, जब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली हमने कल इसको डिटेल में पढ़ लिया था, जिससे मैं प्रॉपर वर्ड नहीं यूज करा कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक flux will induce EMF in the coil, which in turn will produce magnetic field in a direction to oppose the incoming magnet. ठीक है। अब जितना फास्टर मैं इसको टुवर्ड्स कॉइल मूव करूंगा उतनी ही ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, एंड जितना फास्टर मैं इसको रिट्रैक्ट करूंगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बट अगर मैं स्पीड और विद विच आई वाज मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल चेंज करता हूँ इन कंपैरिजन टू द मैग्नेट व्हेन आई एम टेकिंग इट बैक, तो ईएमएफ की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी? इफेक्ट होगी। एज लॉन्ग एज उसके अंदर वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, स्पीड की या मैग्नेटिक फील्ड की या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल की, हमारे पास रिजल्ट्स में कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। Then we have an important device which is known as transformer. A transformer is a device used to increase or decrease the voltage of an electrical supply. There are two types of transformer. सबसे पहले what we need to understand is कि उसके पास एक iron core होता है on which two coils are wound. The one at which we give the input is known as the primary coil, and from where we get the output, it's known as the secondary coil. We can see the number of turns of primary is less than the number of turns of secondary. Number of turns of primary को indicate करते हैं NP से, input voltage को indicate करते हैं VP से,
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी एज इंडिकेटेड बाय एन एस, और उसकी वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं वी एस. When number of turns of primary are less than number of turns of secondary, it is known as step up transformer. That is, output voltage, which is Vs, would be greater than input voltage, and vice versa. So, a step-up transformer increases the voltage. There are more turns on the secondary coil than on the primary. A step-down transformer reduces the voltage. There are fewer turns on the secondary. हमें ये basic working इसकी याद होनी चाहिए. Then we have turn ratio, जिसमें VP over VS is equals to NP over NS. And the second formula is, if we discuss the transformer as an ideal case, तो जो power input होती है वो power output की equal होती है. अब पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, वी आई. तो इनपुट पावर किसकी इक्वल होगी, वीपी आई पी के, एंड आउटपुट पावर किसकी इक्वल होगी, वी एस आई एस के. डू वी एग्री ऑन दैट? Yes, sir. तो आइडियल So, केस में जो पावर इनपुट होती है is equals to power output, which means कि VP IP is equals to VSIS. तो यहाँ से अगेन रेशियो अगर हम निकालें VP over VS की, it would come equals to VIS over IP, which means voltage and current has an inverse relation. तो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अब जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज होगा, तो उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं या जो लॉसेस होने हैं हमारे पास, वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और हम उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस पे वोल्टेज को इजीली मूव कर सकते हैं. दिस शोज अस कि हमारे पास जो पावर हाउसेज होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, स्टेप अप लगे हुए होते हैं, और जो हमारे आउटसाइड आवर हाउसेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स क्यों यूज करते हैं, सो दैट दे इंक्रीज द वोल्टेज टू अ पॉइंट वेयर द करंट बिकम लेस, और जब करंट लेस होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होंगे, मिनिमम. अनदर पॉइंट दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी आर डिस्कसिंग ट्रांसफॉर्मर इज दैट के हमारे पास जो आयरन कॉइल होती है, आयरन कोर होती है, देयर इज नो करंट पासिंग अक्रॉस द आयरन कोर. आयरन कोर इज ओनली मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर हमने कॉइल्स को माउंट करना है. इन दोनों के दरमियान सिर्फ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा. मतलब हम जब चेंजिंग करंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगी, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी व्हाटसोएवर. ओनली द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड टू ईच अदर. ठीक है. yes, sir. ये कुछ पैरामीटर्स हैं which needs to be kept in mind whenever we are discussing this topic. तो दो इक्वेशंस ट्रांसफार्मर की सिर्फ